नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ अनंत। उत्तर प्रदेश की राजनीति मौजूदा वक्त में धोबी पछाड़ रणनीति के उत्तम स्तर पर है। 2017 में 2 जगह पावर गेम देखने के लिए मिल रहा है। एक मुकाबला अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच में है तो पहला मुकाबला सपा के अंदर चला। पिछले कुछ वक्त में इतने अंदरूनी फाड़ दिखे कि कहां और कैसे कैसे रफू किया गया है, गिनना जरा मुश्किल हो जाता है। पहले राउंड के दौरान अखिलेश यादव की सत्ता और शक्ति के लिए छटपटाहट और जिजीविषा दिखी तो अब चाचा की तरफ से जैसे सब कुछ छिन जाने की कुलबुलाहट सामने आ रही हो। 21 जून 2016 को चाचा यानी शिवपाल यादव ने कौमी एकता दल में के समाजवादी पार्टी में विलय का ऐलान किया, फिर 4 दिन बाद ही रद्द करना पड़ा। फिर सरकारी अफसरों की नाफरमानी की शिकायत की जो कि इस्तीफे की धमकी के भीतर पैक थी। उसके बाद गायत्री प्रजापति, राजकिशोर सिंह, दीपक सिंघल हर मोर्चे पर चाचा को चुप करा दिया गया। फिर उसी दिन यानी 13 सितंबर को ही भतीजे ने चाचा से 3 मंत्रालय भी छीन लिए। उसके बाद से जितना भी घटनाक्रम रहा, चाहे स्टेज की परफॉर्मेंस रही हो या फिर टिकट बंटवारा, शिवपाल यादव की तरजीह हर जगह ऐसे गायब दिखी जैसे हाल ही के दिनों में सपा के पूर्व मुखिया और मुख्यमंत्री के पिता नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनाव प्रचार से गायब दिख रहे हैं। बहरहाल अब पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने खुलकर बगावत का ऐलान कर दिया और 11 मार्च के बाद नई पार्टी बनाने की बात कही। अब आगे क्या होना है? क्या कोई नई स्क्रिप्ट के तहत कोई काम हो रहा है या फिर शिवपाल यादव का ये कोई अपना गणित है? आज लोकतंत्र में इसी पर चर्चा। समाजवादी पार्टी की कलह के पहले दौर में अखिलेश यादव की जीत के बाद फिर नई चुनौती खड़ी हो गई। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने खुलकर बगावत का ऐलान कर दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि वो 11 मार्च के बाद नई पार्टी बनाएंगे। इससे पहले शिवपाल यादव ने सपा के टिकट पर ही जसवंत नगर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। चाचा का दर्द इतना बढ़ चुका है कि छलक उठा है। तमाम अटकलों के बीच उन्होंने जसवंत नगर सीट से सपा उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया है, लेकिन जब खुद को अपनों के बीच पाया तो अपनों का दिया दर्द सारी हदें पार कर गया। नेताजी की दुहाई देते हुए खुद के बागी होने का ऐलान कर दिया। तो हम जानते थे हमारे बहुत से प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं वो जीत सकते थे, हमारे प्रत्याशी। और आप देख लेना 11 मार्च का रिजल्ट, और 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा तुम जिता लो, सरकार बना लो, हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। मुलायम सिंह के बहाने ही शिवपाल यादव ने अखिलेश पर जमकर हमले किए। मुख्यमंत्री को इशारों ही इशारों में निशाने पर लेते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी की वजह से अपना वजूद बताने वाले ही आज उन्हें अपमानित कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि हम नेताजी की वजह से, लेकिन उन्हीं लोगों ने आज आपके सामने है नेताजी को अपमानित करने का काम उन्हीं लोगों ने किया। शिवपाल यादव ने साफ साफ कहा कि उनका कद जानबूझकर घटाया गया। उन्होंने बतौर मंत्री अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। उनके मुताबिक उन्होंने सड़कें बनवाई, गलत काम के लिए दबाव पड़ने पर फाइलों को 2-2 साल रोके रखा। उन्होंने ये भी दावा किया कि अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चलाने की वजह से उन्हें बर्खास्त किया गया। और क्यों बर्खास्त हुए, हम आज बताना चाहते हैं हम क्यों बर्खास्त हुए। मैं केवल गलत काम रोक रहे थे, हमने कोई कब्जा न करे, कोई दलाली न करे, कोई नंबर 2 के काम न करे, इसी का तो हम विरोध कर रहे थे। और हमारा समर्थन कर दिया नेताजी ने। नेताजी ने जब हमारा समर्थन कर दिया और उसी दिन से हम पर भी हमला और नेताजी पर भी हमला। उनके अपने लिए अपनों से शिकवा है तो परायों के लिए भी अपनों से शिकायत है। उनको इस बात का बहुत मलाल है कि अच्छा काम कर रहे अंबिका चौधरी और नारद राय जैसे मंत्रियों को भी हटाने से गुरेज नहीं किया गया। वो गठबंधन से भी गुस्सा है। उनका कहना है कि 4 सीटों की हकदार कांग्रेस को 105 सीटें देने का क्या तुक है। नुकसान तो समाजवादियों का हुआ। जिन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला उनके लिए शिवपाल ने प्रचार करने का ऐलान किया। बहरहाल अखिलेश और सपा को नेताजी और चाचा जी की नाराजगी से कितना नुकसान होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस जरूर इस चक्रव्यूह में फंस गई है।
सपा से गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट ट्रांसफर तो दूर की बात है, सपा के बाकी प्रत्याशियों को मुलायम शिवपाल का आशीर्वाद बहुत भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनका तारुफ आप सकराते हैं, उसके बाद चर्चा को लगातार जारी हम लोग रखेंगे। हमारे साथ बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री साहब हैं, जगदेव सिंह यादव हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, इसके अलावा आरएलडी से अनिल दुबे और रविंद्र सिंह हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। जगदेव जी, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इतने वक्त बाद चीजें संभलती दिखी थी, अब अचानक ये क्या हुआ? देखिए, एक तो आप लगातार देख रहे हैं, चाहे 24/10 का मामला हो, चाहे 5/11 का मामला हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा चाचा का बहुत सम्मान किया है। खुलेआम मंच पे पैर छुए हैं, सम्मान किया है, आज भी सम्मान, और एक भी शब्द आज तक उन्होंने माननीय शिवपाल जी के खिलाफ नहीं बोला है, एक भी शब्द नहीं बोला है जी। अब जो शिवपाल जी बोल रहे हैं सारे कार्यकर्ता सुन रहे हैं, सारा प्रदेश सुन रहा है। अब जो जैसा बोलेगा आम आदमी वैसे ही महसूस करेगा जी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव हैं, उनके नाम पर, उनके काम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है जी। और माननीय शिवपाल जी खुद ही समाजवादी पार्टी के सिंबल से दाखिल किया है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं जी। अब जहां तक ये आप बात करते हैं पार्टी की जो चीजें हो रही हैं वो असामान्य है और सारे लोग इसको देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देख रहे हैं जी। मैं समझता हूं पहली बात तो ये जो नई पार्टी की बात लगातार आप दिखा रहे हैं जी। शिवपाल जी ने कहीं नहीं कहा है कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा। सर बयान आप चाहेंगे तो आपको दोबारा सुनवा दूंगा। जगदीश सिंह यादव साहब पार्टी में साफ साफ कहा है शिवपाल सिंह यादव नहीं, ने नया शब्द नहीं है। नहीं, मैं आपको फिर देख रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं लगातार जी। उन्होंने कहा है कि ये सरकार बनाए, हम पार्टी बनाएंगे 11 तारीख के बाद। पार्टी बनाने का अर्थ क्या लगाते हैं? पार्टी बनाने का अर्थ ये नहीं है कि हम नई पार्टी बनाएंगे, पार्टी काम देखेंगे, संगठन काम देखेंगे। अच्छा, इसका इशारा ये है जी। आप नई पार्टी की चलिए, बात कर रहे हैं। शाब्दिक अर्थ के लिए सर मैं रविंद्र सिंह के पास जाऊंगा कुछ समाजवादी भी। आज तो समाजवादी पार्टी ठीक है जगदीश सिंह जी, इसका शाब्दिक अर्थ में पूछूंगा, रविंद्र सिंह हमारे साथ उनसे पूछूंगा। हिलाल साहब, पहले मैं आपके पास आता हूँ, गठबंधन में भागीदार इस वक्त आप लोग भी हैं, क्या शिवपाल सिंह यादव सीधे चुनौती अखिलेश यादव को दे रहे हैं कि पहले तो जीत के दिखाओ और अगर जीत भी गए तो उसके बाद हम लोग पार्टी बना लेंगे? देखिए, जिस तरह से अनंत समाजवादी पार्टी के अंदर पिछले 4-5 महीने से आपस में चीजों को लेकर के नाइंसाफी हो रही है और उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे करके आपस में ये लोग मिल बैठ करके उसको सुलझा लेते हैं। हमको पूरी उम्मीद है एक बार फिर से अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से वो शिवपाल जी के साथ बैठेंगे और बैठ करके उस मसले को सुलझा देंगे। हमको नहीं लगता है कि इसके अंदर किसी तरह की कोई लंबे समय तक चलेगा। आज वो समाजवादी पार्टी से उन्होंने पर्चा दाखिल किया है, समाजवादी पार्टी से वो लड़ने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को ही वो सपोर्ट करेंगे, समाजवादी पार्टी के लिए ही वो काम करेंगे। अगर वो नहीं होता तो उनको इस टिकट की ही ना लेते वो है, होंगी कुछ आपस में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो धीरे धीरे करके हल हो जाएंगे। हम इस चीज के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हमको पूरा यकीन है कि अभी तक जैसे अखिलेश जी ने बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह लगातार जितनी भी समाजवादी पार्टी के अंदर जी, यानी कि आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी तक अंदरूनी विरोधाभास जितना भी रहा है अखिलेश यादव ने जैसे उन सबको निपटाया वैसे ही शिवपाल यादव को भी सेटल कर लिया जाएगा? शिवपाल यादव जी के साथ बैठ करके जो भी आपस में दिक्कतें हैं, जो भी आपस में समस्याएं हैं, उनको ये लोग सॉल्व कर लेंगे और वो सारी की सारी समस्याएं जो है हल हो जाएंगी। और इस समय देखिए हम सब लोग इलेक्शन जितने पूरी तरह से लगे हुए हैं, पूरी समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनको भी 403 सीटों के पर इलेक्शन लड़ना है, हमको भी 403 सीटों के पर इलेक्शन लड़ना है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे का साथ लेके चलना है। इन बातों को लेकर के इलेक्शन में 403 पे गठबंधन को लड़ना है आपके लिए, तो आपके पास तो 105 सीटें हैं सिर्फ। नहीं, लेकिन लड़ना तो उनको 403 पर है जी, इससे क्या फर्क पड़ता है? गठबंधन है, गठबंधन का मतलब ये थोड़ी कि वो अपनी लड़ेंगे हम अपनी लड़ेंगे। हम 403 सीटों पे जहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे क्योंकि ये तो गठबंधन के प्रत्याशी और जहाँ पे समाजवादी पार्टी के वहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। चलिए ठीक है लाल साहब, वापस लौटूंगा आपके पास। रविंद्र जी आपके पास मैं आता हूं, पहले तो वो शाब्दिक अर्थ मैं आप जानना चाहूंगा कि जो बातें जगदेव सिंह जी ने निकाली शिवपाल यादव की, क्या वही मतलब है कि पार्टी को मजबूत करेंगे या फिर उसका ये मतलब अगर वो कहते हैं कि आप सरकार बनाइए हम पार्टी बनाएंगे तो उसका मतलब ये भी जाता है कि भाई अलग पार्टी बनाएंगे? देखिए,
अर्थ वो बिल्कुल नहीं है जो जगदेव जी ने खैर उसको थोड़ा सा सफाई दी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आज उन्होंने गलत संयम पर गलत बयान दिया है शिवपाल जी ने। शिवपाल जी आज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किए और वो कह रहे हैं कि ये सरकार बनाएंगे और हम 11 तारीख के बाद पार्टी बनाएंगे। पार्टी बनाने का मतलब पार्टी तो बनी हुई है, एक पार्टी तो बनी हुई है जिस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मानी साफ संकेत है कि वो नई पार्टी बनाएंगे और उन लोगों को, जिन लोगों को अखिलेश यादव जी ने दरकिनार किया है, उनको अपने साथ जोड़ेंगे। और उन्होंने साफ कहा है कि उन लोगों से जो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनको टिकट नहीं मिले हैं, कि वो चुनाव लड़े, हम उनका समर्थन करेंगे, उनके प्रचार करने जाएंगे। जी देखिए, लेकिन सर ये फिर कैसा गठबंधन हुआ? मुलायम सिंह यादव अलग बयान देते हैं, कुछ शिवपाल सिंह यादव अलग धमकी भरे बयान देते हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस का दामन पकड़े हुए हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी में आपस में समन्वयता नहीं है तो फिर कैसा गठबंधन हुआ? ये नहीं, आपस में तो समझौता है ही नहीं, क्योंकि स्थितियां बदलने के बाद, अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद और मुख्यमंत्री बने रहने के बाद और टिकट वितरण का अधिकार मिलने के बाद से उन्होंने टिकट बांटे। उनके साथ ये बात सही है कि उनके साथ अधिसंख्य लोग पार्टी के उनके साथ चले गए हैं। ऐसी स्थिति में शिवपाल जी को ये बात समझना चाहिए कि उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। और रही पार्टी बनाने की बात, तो इस देश में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, पूर्व वरिष्ठ नेता नारायण तिवारी जैसे लोग पार्टी बना चुके हैं, लेकिन ये पार्टियां आज वजूद में नहीं है। तो पार्टी बनाना कोई आसान काम नहीं है। पार्टी बिना जमीन के दौड़ लगाने की कोशिश शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री, आपके पास में आता हूं, क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है चीजें कि गठबंधन के बाद जो एक मजबूत स्थिति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिलाकर मानी जा रही थी, अब शायद कुछ चुनौती कम हो अगर शिवपाल यादव इसी तरीके से अपरिपक्व व्यवहार करते रहे तो? अनंत जी, पहले तो बात यह है कि ये जो भी ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं जी, या जो भी बातें कह रहे हैं, वो एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है। मैं कई बार आपके चैनल पर बोल चुका हूं, और आज भी जो इन्होंने बोला है वो भी एकदम लिखा हुआ स्क्रिप्ट है जी। ऐसा नहीं कि कहीं अलग से कोई चीज बोल रहे हैं। स्क्रिप्ट 12 एपिसोड का लिख दिया गया है और ये 11वां 12वां एपिसोड चल रहा है जी, खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद। और जो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के बोले हैं, उन्होंने जो शिवपाल के बयान का जो नरेशन बताया है जी, मैं उससे सहमत हूं जी। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि ये ड्रामा चल रहा है, कोई अलग एक दूसरे से है नहीं जी। तो इस प्रकार की बातों करें कि थोड़ी बहुत जो कमियां हो जाएंगी इस ड्रामा का, जो एक बैड इम्पैक्ट जो होगा उसको हम 11 तारीख के बाद ठीक कर लेंगे, पार्टी को ठीक कर लेंगे, चिंता मत करो। अभी तो केवल इतना करना है कि मुलायम सिंह का चेहरा विभत्स चेहरा हो गया था जी, शिवपाल का चेहरा विभत्स चेहरा हो गया था। लूटपाट और जिस प्रकार से भयानक स्थिति पैदा हुई थी, तो उसमें अखिलेश सिंह का भी चेहरा विभत्स हो गया था। यानी उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्ट शासन की वजह से, चलिए ठीक है सर, इस स्क्रिप्ट के ऊपर नफरत करने लगी। जगदीश जी वापस मैं आपके पास लौटूंगा, उसके बाद अनिल दुबे जी के पास जाऊंगा। डैमेज कंट्रोल का ये एक ड्रामा चला जी, और उस ड्रामा एक सेकेंड मेरी बात पूरी होने जाने दीजिए अनंत। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, मैं वो एक्सपोजर कर रहा हूँ जो शायद उत्तर प्रदेश की जनता के हित की होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी ने अपने ड्रामे के उसमें आगोश में ले लिया है जी। उसे मैं बाहर निकालना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को जी। ये सच्चाई है कि ये सब मिली भगत है, ये ड्रामा है केवल अखिलेश सिंह के चेहरे को चमकाने के लिए जी। पर चेहरा चमकेगा नहीं, क्योंकि उस पर माँ के सामने बेटी के साथ हुए बलात्कार का स्पॉट है, पत्रकार की माँ के साथ थाने में हुए बलात्कार का स्पॉट है, धब्बा है। ठीक है, अधिकारियों की हत्याएं कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल सर उठे हैं, लेकिन आज मुद्दा उसके ऊपर नहीं, आज अंदरूनी कानून जो सपा का है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अंदरूनी कानून व्यवस्था कहां तक सपा के अंदर मजबूत है। वापस सर मैं लौटूंगा आपके पास विजय जी। जगदेव सिंह यादव जी, अब दो बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई हैं तमाम चर्चा के दौरान पे, कि या तो चीजें स्क्रिप्टेड हैं, इसलिए आपका बयान जो आपने कहा था, जिस तरीके से आपने डिफाइन किया था शिवपाल यादव के बयान को, कि शायद वैसे वापस चीजों को संरक्षित किया जाएगा, या फिर चीजें स्क्रिप्टेड नहीं है और बाद में परेशानी पैदा होगी।
देखिए, मैं सबसे पहले शास्त्री जी की बात का जवाब देना चाहूंगा जी। इनका अपना विभत्स चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है। आप अगर तुलना करिए नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री के रूप में और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री में, दोनों में जमीन आसमान बनता है। एक ने बेदाग जीवन है, कोई कहने सुनने वाला कुछ नहीं है, और दूसरा झूठ बोलने में माहिर है, झूठे वादे करने में माहिर है। वो बातें भी हम लोग करेंगे जगदीश जी, लेकिन पहला जो मुद्दा है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शिवपाल यादव के बयान के ऊपर मैं उससे भी कर रहा हूँ जी, वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है। हमारे यहाँ अच्छे लोग विभत्स चेहरे नहीं है, हमारा अच्छा चेहरा है। इनके यहाँ ऐसा आदमी है जिसके अगर आपके यहाँ अच्छा चेहरा है, सब लोग अच्छा चेहरा मानते हैं, तो अच्छे चेहरे के स्ट्रक्चर को फॉलो क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं किया जाता? फिर ऐसे बयान क्यों सामने आते हैं? फिर अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, नहीं ऐसी मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए, मैंने लगातार कहा कि शिवपाल जी का बहुत मान सम्मान हमारे मुख्यमंत्री चाचा के हैसियत से या बड़े होने से बहुत किया है जी। और जनता सब देख रही है, कार्यकर्ता सारा देख रहा है जी। जो जैसा करेगा वो उसके खाते में जा रहा है जी। और आप लगातार देखे थे कि 95% पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, राज्यसभा, एमएलसी और पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में माननीय अखिलेश जी के साथ खड़े थे जी। आज हमारे चुनाव आयोग ने उनको सवाल मेरा साथ यही पे आता है, वापस मैं लौटूंगा। अनिल दुबे जी, आपके पास मैं आता हूं कि महत्वपूर्ण क्या होता है कि मुख्यमंत्री के चाचा के तौर पर अपनी अहमियत रखना या फिर प्रदेश में एक राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी अहमियत रखना? अपनी जगह सम्मान है, वो हमारे संरक्षक है, उनकी अलग जगह है जी। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। संरक्षक की जगह सब लोग खूब पहचानते हैं। नहीं, सब लोग। आनंद जी आप अपना सवाल संरक्षक की जगह कह रहा हूँ, संरक्षक की जगह जानते हैं, उनका सम्मान है। आप भी हमारे संस्थापक हैं, बड़े नेता हैं, सभी सम्मान करते हैं। ठीक है जगदीश जी, वापस मैं लौटूंगा। अनिल जी, आपके पास मैं लौटूंगा। सबसे बड़ी खुशी उनको होगी। जगदीश जी, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। इन्होंने बोला है, जगदीश जी, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। ये जो समाजवादी पार्टी के हमारे साथी ने बोला है जी, जो नहीं 1 मिनट मुझको इनकी बात का उत्तर दे देने दीजिए आनंद जी। बहुत छोटा सा मैं संक्षिप्त में 40 सेकंड में उत्तर दूंगा जी। कि इन्होंने जो कंपेयर किया है मोदी जी से अखिलेश का चेहरा, और जो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, आप ये बताइए कि मोदी जी के ऊपर तो तमाम इस प्रकार नहीं विजय जी, वो पॉलिटिकल राइवलरीज अलग चीजें हैं। चर्चा का मुद्दा आज वो नहीं है, तो वापस हम चर्चा को ट्रैक पर ले आते हैं। इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे तो तब आपकी बात जरूर समझाएंगे सर। करते हैं नहीं, बहुत अदब के साथ सर मैं चाहूंगा कि मैं वापस आपके पास लौटूंगा। पहले तो मैं ये बता दूं देश को, वो अमेरिका रेड कारपेट, ठीक है विजय जी, जनता विजय सोनकर शास्त्री, चर्चा को डेविएट हम लोग नहीं करते हैं, वापस उसी मुद्दे पर बात करेंगे। मैं वापस आपको बता दूंगा आपके वक्तव्य जानने के लिए, लेकिन इन्हीं चीजों के ऊपर जो चर्चा का हमारा विषय है। 27 वर्षों बाद प्रदेश में पूर्ण बहुमत दिया। ठीक है सर, तो नरेंद्र मोदी जी और अखिलेश की तो कोई तुलना ही नहीं है, पर ये लोग गलतफहमी में जी रहे हैं। धोखा गया है, ये लोग सोच रहे हैं कि अखिलेश का चेहरा बना दिया है, अखिलेश का चेहरा इतिहास कायम किया है, बल्कि और बिगड़ गया है, काम किया है, प्रदेश की जनता ने जान लिया है। ठीक है विजय सोनकर शास्त्री साहब, सर मैं वापस आपको लौटूंगा। बहुत अदब के साथ मैं कहूंगा इस चीज के लिए। बाकी मेहमान भी हैं, उनकी भी वक्तव्य उतनी जरूरी है। अनिल दुबे जी, आपके पास मैं आता हूं कि जरूरी क्या होता है एक व्यक्ति के लिए, एक नेता के लिए, कि एक राजनीतिज्ञ के तौर पर पहचाना उसको जाए या फिर एक मुख्यमंत्री के चाचा के तौर पर उसका सम्मान किया जाए? सवाल अनंत इस बात का नहीं है जी। सवाल यह है कि जब आप जंग के मैदान में सेनाएं उतर चुकी हैं और जंग के मैदान में दो चीजें हैं, एक तरफ आप विरोध कर रहे हो, दूसरी तरफ उसी पार्टी के सिंबल से पर्चा दाखिल कर रहे हो, तो आप जनता को मैसेज क्या देना चाहते हो कि या तो आप साइकिल का चुनाव चिन्ह छोड़ करके मैदान में आइए जी, आप पहले साइकिल छोड़िए उसके बाद पार्टी बनाइए, या फिर साइकिल पर चुनाव मत लड़िए। ये सारी चीजें विरोधाभास हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि आप उत्तर प्रदेश में जो जिस बात को लेकर के चर्चा चली थी, जिस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी ने भी चर्चा की थी और हमारी पार्टी के मुखिया चौधरी अजीत सिंह जी ने चर्चा की थी कि आज जरूरत है उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने की, और समाजवादी पार्टी उसके लिए गंभीर नहीं दिखाई पड़ रही है। चाहे वो गठबंधन की बात रही हो, गठबंधन के मोर्चे पर समाजवादी पार्टी और फेल नजर आई, और आज जब उत्तर प्रदेश में जरूरत है सांप्रदायिकता से लड़ने की, तो आप आपस में लड़ने का काम कर रहे हो। उत्तर प्रदेश की जनता को यह बताने की जरूरत थी कि इस समय हम एक होकर के परिवार की
की एकता के साथ साथ बाहर की एकता की भी जरूरत थी। उन दोनों ही मोर्चे पर समाजवादी पार्टी फेल है। और मैं शिवपाल जी को कहता हूं कि अगर वो पार्टी बनाना ही चाहते हैं तो वो आज वो साइकिल के चुनाव चिन्ह से अलग हट करके उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। मैं तो कहता हूं कि उनको हमारे पार्टी से आकर के चुनाव लड़ते। गंभीरता की कमी की वजह से ही है, इतनी गंभीर नहीं है अपने लक्ष्य को लेकर। जगदेव जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगा कि आपकी नजर में सिर्फ एक शब्द में आंसर मैं आपका चाहूंगा कि शिवपाल सिंह यादव का यह बयान सही है आपकी नजर में या गलत? शिवपाल जी का बयान ये जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में, चुनाव परिप्रेक्ष्य में सही माना नहीं जा सकता। जब आप यानी गलत है तो क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते चुनावी मैदान में आप लोग हैं, आप कहेंगे कि शिवपाल यादव इस पर सफाई दें अपने? फिर नहीं, ये तो देखो, हमने कहा ना कि सारी प्रदेश की जनता देख रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुना, सारे प्रदेश के लोग सुन रहे हैं, नेताजी उसको खुद सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे बयान को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, ना इसका कोई समर्थन करेगा। क्योंकि बयान का बहिष्कार आप लोग मैदान करते में आ गए हैं, कांग्रेस का हमारा गठबंधन हुआ है। बयान का आप लोग बहिष्कार करते हैं क्या? लड़ रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, बयान का बहिष्कार करेंगे क्या? इस समय कोई औचित्य नहीं है। जगदेव जी, बयान का बहिष्कार करेंगे क्या? अपनी बात करने का अधिकार है। इसका जनता खुद देख रही है और खुद उसका जवाब जनता दे देगी। जगदेव जी, बयान का समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करेगी क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी की बात नहीं, मैं तो आप सिर्फ कह रहा हूं कि ये जो इस समय बयान आया है वो सामयिक नहीं है, चुनाव के मैदान में है। हम उसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उसी सिंबल में चुनाव लड़ रहे हैं और उसी पार्टी के अगर विरोध में या उसकी पार्टी के कुछ बात कही जाती है तो इसका चुनाव माहौल खराब होता है। आपके पास मैं लौटूंगा कि ऐसी चर्चा कार्यकर्ता भी समझ रहा है, क्या हो सकता है, क्या लोगों को ये कहने का मौका भी मिलेगा कि जिस थाली में खाया उसी में छेद हुआ, वहां पर्चा भर रहे हैं, यहाँ पर आप मुखालफत कर रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि उनका बयान एक बहुत ही गलत समय पर गलत तरीके से आया है जी। जैसा दुबे जी ने जो बात कही, मैं उससे सहमत हूं आनंद जी। अगर उनको यही बात थी तो वो उनको समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पर्चा दाखिल करना ही नहीं था जी। उनको अलग चुनाव लड़ना था। इससे वो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो अपनी पार्टी के लोगों को संदेश देने की बात हो या प्रदेश की आम जनता जो मतदाता उसको देने की बात हो। सवाल इस बात का है कि आप कह रहे हो कि आप लोग चुनाव लड़िए जो खिलाफ हैं, जिनको टिकट नहीं मिले, हम आपके समर्थन में प्रचार करने आएंगे, आप उम्मीदवार बनिए। तो ये स्क्रिप्ट, जो भी स्क्रिप्ट है, अगर नाटक भी कहें तो ये नाटक बहुत ही विवश रूप ले रहा है। ये नाटक नहीं, नाटक तो नहीं है, झगड़ा तो ये है, नाटक नहीं, लेकिन झगड़ा इनको जो है इस समय सांप्रदायिकता से करना चाहिए था। झगड़ा जो है विवश रूप में सामने आया है जी। चलिए ठीक है, इलाज साहब लगातार हमारे साथ बने हुए। इलाज साहब, दो बातें आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पे कि पहला तो जो आपकी सहयोगी पार्टी है उसके जो संरक्षक है नेताजी, वो इससे क्या सहमति रखते हैं? क्या आपको लगता है, आपकी कैलकुलेशन क्या है? देखिए, जहां तक कि शिवपाल जी का जो भी बयान दिया गया है उनका, उसकी गंभीरता पर कहीं ना कहीं जो प्रमुख विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, वही प्रश्न चिन्ह उठा रही है। उन्हीं का ये मानना है कि ये जो है ये कोई ऐसी मतलब गंभीर बात नहीं है। इसको लेकर के जो है वो जब स्वयं गंभीर नहीं है तो निश्चित रूप से वोटर जो है वो भी इस बात को समझ रहे हैं और देख रहे हैं। पहली बात, इम्पोर्टेंट बात है जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, इस तरह के बयानों से किसी तरह से चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है जी। इसलिए क्योंकि वो स्वयं समाजवादी पार्टी के ही टिकट से उन्होंने नॉमिनेशन कराया, उसी के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर वो ये बयान देते हैं तो निश्चित रूप से वोटर जो है वो। अच्छा, कांग्रेस के लिए शिवपाल यादव के बयान की कोई अहमियत होती है कि नहीं? देखिए, यहाँ के पर आज की तारीख में शिवपाल यादव जी की बयान की अहमियत जो है वो वोटर्स के ऊपर क्या है ये महत्वपूर्ण है जी। कांग्रेस के ऊपर कितना महत्व रखती है, कितना नहीं महत्व रखती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं। सर, इम्पोर्टेंट बिल्कुल है, क्योंकि उसी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन कर रहे हैं, उसी पार्टी के साथ आप लोग कमबैक की कोशिश कर रहे हैं यूपी में। लेकर के कोई चिंता की जाए कांग्रेस को तो सर, उसी पार्टी के साथ आप लोग यूपी में कमबैक की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है। बयान ये निरर्थक है कि कुछ अर्थ है इसका? अखिलेश यादव जी सक्षम है अपनी पार्टी के अंदर जो भी। हिलाल जी, सवाल मेरा शिवपाल सिंह यादव के बयान के ऊपर है, अखिलेश यादव की क्षमता के ऊपर नहीं देने के लिए। तो सवाल मेरा शिवपाल यादव के बयान के ऊपर है, अखिलेश यादव की क्षमता के ऊपर नहीं। नहीं, इसी के पर हम आपको बता रहे हैं कि वो अपने आप में सक्षम है कि वो अपनी पार्टी के अंदर जो भी इस तरह के बयान आ रहे हैं उसके ऊपर वो लगाम लगाएंगे और भविष्य में इस प्रकार के कोई भी बयान जो है वो नहीं आएंगे। एक बात।
जी। दूसरी बात यह है कि शिवपाल जी के इस बयान का इससे भी कोई असर नहीं होना है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी। जब वो समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसी से उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया है, तो आगे वो पार्टी बनाएंगे, चुनाव के बाद वो करेंगे, ये जो है ये कोई मायने नहीं रखता। अगर उन्होंने कहीं दूसरे निर्दलीय लड़ रहे होते, किसी दूसरे दल से वो लड़ रहे होते, तो निश्चित रूप से उनके बयान की किसी प्रकार की कोई गंभीरता देखी जा सकती। जी। इस वक्त उनके बयान की कोई भी गंभीरता से नहीं दे रहा है, चाहे वो वोटर हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी इस बयान को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर नहीं। जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, संरक्षक के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी में और मुरली मनोहर जोशी को भी रखा गया है, क्या उतनी ही अहमियत समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव के बयान को दे रही है, जैसे कि जितनी सलाह की अहमियत बीजेपी देती है इन दोनों शख्सों की सलाह को? नहीं नहीं, देखिए ये सवाल ये नहीं है, इनके यहाँ तो डेमोक्रेसी तो है नहीं, एक परिवार का शासन चलता है। जी। हमारे यहाँ तो कोई भी निर्णय संसदीय सिस्टम में लिया जाता है। हमारी पार्टी में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, संस्थागत काफी संसदीय सिस्टम आपकी पार्टी यहाँ तो परिवार की बात है। जी। परिवार के लोग साथ में रहें न रहें, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, इसके बाद अगर बोलना है तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो यही परिवारवाद और बीजेपी में यही अंतर है। बीजेपी के भी बहुत सारे लोगों के बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो निर्णय लेता है जी, वो परिवार का मुखिया नहीं होता है जी, वो बोर्ड, संसदीय बोर्ड लेती है, संवैधानिक स्वरूप में होता है। हाँ। यहाँ तो बाप ने अपने बेटे को गद्दी दे दिया, वो दिखाई पड़ रहा, मुख्यमंत्री हो, वो दिखाई पड़ रहा है कि निर्णय कहाँ से लिया जा रहा है। फिर रख लिया, कह दिया कि चलो मुझे डिस्टर्ब न करे, मुझे मेरी बात पूरी करने दे जी। मैं इतना शालीनता के साथ मैं चाहता हूं कि चर्चा करें। तो बाप ने कह दिया कि चलो भाई मुख्यमंत्री हो जाओ, बेटा को कह दिया, भाई को कह दिया अध्यक्ष हो जाओ जी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता जी। यहाँ संसदीय सिस्टम है, हाँ। लोकतंत्र है जी, कोर कमेटी है, संसदीय बोर्ड है, सर वो निर्णय लेता है। हल्का सा हट गए मुद्दे से, लेकिन परिवारवाद तो जो कुछ भी हो रहा है, पहले से आडवाणी जी से, जोशी जी से, नए लोग शामिल हुए बीजेपी में, शिवपाल की तुलना नहीं कर सकते। फुर्ती के साथ उनको उनके बच्चों को टिकट दिया गया है, ये भी हम लोगों ने देखा है। सर चर्चा पर विजय जी हम लोग वापस लौटेंगे, एक ब्रेक है, रुकेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। रविंद्र जी, आपके पास मांगो कि शिवपाल यादव को अगर ऐसा कुछ करना ही है तो फिर 11 तारीख का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इतनी खुददारी है तो अभी से नई पार्टी बनाए, जसवंतनगर से बिना साइकिल के जीत कर सामने आए, क्या ऐसा संभव है? देखिए अनंत जी, मैंने पहले ही आपसे कहा था जी कि शिवपाल जी ने बहुत गलत समय पर गलत बयान दिया है, और उनको आज ये बयान देने से पहले या तो पर्चा दाखिल नहीं करना था, पर्चा दाखिल करना था तो निर्दलीय के रूप में पर्चा दाखिल करना था उनको जी। ये सीधे सीधे उन्होंने ये काम किया है। एक तरफ आप कह रहे हैं जो विरोधी हैं उन लोगों से कि उनके जो पक्ष में है, जो लोग जिनको टिकट नहीं मिले हैं, कि आप चुनाव लड़िए, हम आपका प्रचार करेंगे, और बाकी हम जाके उन लोगों के जो खिलाफ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ के जो प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ जो लोग खड़े हो गए हैं, उनका प्रचार करने जाएंगे। सीधे सीधे उनका ये, इससे एक वो संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश क्या है? इससे पार्टी को डैमेज करने की नीयत है। वो जानते हैं कि आज की तारीख में चुनाव में कोई भी पार्टी प्रदेश में बहुमत नहीं हासिल कर पा रही, कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो भी इनकी सीटें आएंगी उन सीटों को कैसे और कम किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी, बड़े व्यंग में कही थी कि तुम सरकार बनाना और हम पार्टी बनाएंगे। तो सरकार बने न बने अखिलेश यादव की, लेकिन हम पार्टी बनाएंगे। इससे साफ संकेत जा रहा है, वो व्यंग कर रहे हैं और वो सीधे सीधे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि सरकार नहीं बनती। रविंद्र जी, इससे क्या कांग्रेस को क्या फायदा होगा क्या कि अगर चुनाव में हार अगर होती है गठबंधन की, तो ठीक रहा समाजवादी पार्टी के ऊपर कांग्रेस फोड़ सके कि भाई आप ही के यहाँ इतनी ज्यादा अंदरूनी गतिरोध इतने थे कि उसी की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट किया, कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं। वो कांग्रेस ठीकरा फोड़े न फोड़े, ठीकरा तो फूट रहा है, ये ठीकरा तो फूटेगा, क्योंकि जो भी नुकसान होगा, आज की तारीख में जो नुकसान हो रहा है, वो सारा का सारा नुकसान ये पारिवारिक कलह और पारिवारिक लड़ाई के चलते हुआ है जी।
ठीक उस है। लड़ाई के जरिए हुआ, और जिसमें आगे भी अभी ये कर रहे हैं कि आज जो बयान दिया है, अभी आप ये मत सोचिए कि उनका आखिरी बयान है। अभी चुनाव आते आते शिवपाल यादव और भी ऐसे बयान दे सकते हैं, उनसे ये अपेक्षा की जा सकती है जी। तो वो निरंतर अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, बीजेपी को शुरुआती तौर पर एक मजबूत पार्टी माना जा रहा था जब तक गठबंधन नहीं हुआ था। गठबंधन के बाद एक शक्ति तेजी से उभर कर आई और एक कड़ी टक्कर माने जाने लगी। तो इस तरीके के बयानबाजी अगर शिवपाल यादव की तरफ से आती है तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद ये चीजें हो सकती हैं? क्या आप देखते हैं कि आपका मुनाफा इसमें है? देखिए अनंत, अभी भी मैं आपको स्पष्ट बतलाना चाहूंगा कि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है। सब सारी चीजें चलती रहेंगी। बीजेपी तो, हम लोग तो ग्राउंड लेवल पर अपना काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरकार हम बनाएंगे 300 प्लस के साथ। लेकिन ये जो ड्रामा पर आप बात पूछ रहे हैं, मैं इस पर जरूर बताना चाहूंगा कि कल्पना कीजिए कि एक लड़के को पेट में दर्द हो रहा हो तो उसको दवा दे दिया जाता है, तो दवा से वो ठीक हो जाता है। पर अगर कोई लड़का पेट दर्द का बहाना कर रहा हो तो उसको कितना भी दवा देंगे वो ठीक नहीं होने वाला है जी। तो ये लोग जानबूझ करके ये ड्रामा कर रहे हैं। हाँ। ये ड्रामा का कोई हल है ऐसा नहीं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जी पर कि रविंद्र जी इसको इतना सच मान लिए हैं, जबकि ये लोग तो गहराई में जाते हैं। हाँ। कम से कम ये देखते कि मानवीय व्यवहार क्या होता है, माँ बाप बेटे का रिश्ता क्या होता है, चाचा भतीजे का रिश्ता क्या होता है। हाँ। और उस रिश्ते को कलंकित करना क्या ये कोई सभ्य सोसाइटी की बात है? पर मुलायम सिंह जी, अखिलेश, ये लोग सभ्य सोसाइटी के लोग हैं जी। अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ये वो रोग नहीं है, बल्कि ये जानबूझ करके रोगी है बने हैं। हाँ। और उसका इलाज यही है कि अखिलेश के जो कुरूप चेहरा था, जो कुशासन का चेहरा था, हाँ। जो भ्रष्टाचार का चेहरा था, जो परिवार ने लूटपाट किया, उसको चमकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये स्क्रिप्ट है, हाईली स्क्रिप्ट है। ठीक है अनिल दुबे, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप जो बात विजय सोनकर शास्त्री कह रहे हैं? प्रमाणित भी कर सकता हूँ, और आज नहीं तो कल ये विजय सोनकर शास्त्री पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कहाँ से क्या कह रहे हैं। हमें लगता है कि चूंकि वो उनकी पार्टी भी ड्रामेटिक है, समझ नहीं आ रहा है, वो लोग भी इस तरह का करते रहते हैं। ये नहीं है, शिवपाल जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, और अगर वो कह रहे हैं तो जरूर इससे समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। और कोई भी पार्टी अगर वो नुकसान की दिशा में बढ़ रही है तो उनको इसको, ये दोनों लोग पक्षों को देखना चाहिए था कि इस समय जरूरत थी कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता को समूल नाश करने के लिए लड़ाई की जरूरत थी। फिक्रमंद है मैं ये नहीं कहता उत्साहित है आपकी पार्टी इस चीज से? ये भाई हम किसी का हमने कहा ना कि ये धर्मनिरपेक्ष ताकतें कमजोर हो रही हैं। हम ये नहीं चाहते थे कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें कमजोर हों, और ये हम लोग इसलिए पहले तो गठबंधन क्यों नहीं कर लिया आपने? ये लोग गठबंधन के लिए पहल क्यों नहीं कर दी फिर आपने, अगर आप इतना ही चाहते थे तो? नहीं, गठबंधन एक पक्ष का काम नहीं होता है। गठबंधन में मुद्दे होते हैं, दोनों पक्षों को सबको सहमत होना पड़ता है। और 4.5 साल 5 साल हमने आपके साथ सपा की विचारधारा आपको पसंद आई, लेकिन सपा को आपकी विचारधारा पसंद नहीं आई? नहीं, सपा को हमारी विचारधारा नहीं पसंद आई है, या हमें उनकी विचारधारा नहीं पसंद है। हम तो 5 साल से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन हमने ये चाहा था कि उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद में केंद्र में एक ऐसी सरकार शास्त्री जी ने बनाई कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में ना उसका विकास से मतलब है, ना किसान से मतलब है, ना मजदूर से मतलब है, उसका मतलब सिर्फ विनाश से है। वो भाई से भाई को लड़ाना, धर्म पर आधारित राजनीति करना, दंगे कराना, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टारगेट कर किया चुनाव के पहले पार्लियामेंट के और चुनाव के बाद। ठीक है, अनिल दुबे जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपको चूंकि नुकसान की इतनी फिक्र है, आपको ये भी आप कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें इससे मजबूत हो रही हैं, क्या शिवपाल सिंह यादव को अपने इस बयान पर स्पष्टीकरण या फिर माफीनामा कुछ मांगना चाहिए? ये उनके दल का विषय है। नहीं, आप क्या कहते हैं, क्या उससे कुछ हीलिंग हो पाएगी, डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? ये उनके नहीं, हमें डैमेज कंट्रोल की हो या ना हो वो उनके दल का इंटरनल मसला है। हमने कहा ये लड़ रहे हैं, इनको लड़ना चाहिए था सांप्रदायिकता से, इनको आपस में ये चीजें तय कर लेनी चाहिए थी। इस समय जरूरत थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ा जाए, और वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। जी, ठीक बात है।
जगदेव जी आपके पास मैं आता हूं। दोनों चीजें यहां पर सामने आ रही हैं। एक पक्ष यानी कि बीजेपी कहता है कि भाई आपका जो जितना दुबे भी जी से मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं। जी अनंत जी मैं एक बात पूछना दुबे जी से चाहता हूं कि बीजेपी का शासन गुजरात में है, वहां एक भी दंगे नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की शासन है और वहां पर 500 से ज्यादा दंगे हो शास्त्री गए। जी पूरा दंगे से पट गया। गोधरा कौन भूल गया? पूरा देश गोधरा याद किए हैं। दंगे हुए। अरे पूरे उत्तर प्रदेश में आपने प्लान किया, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर, कहाँ आपने प्लानिंग नहीं की? अब वो काट की हारी शास्त्री की बार तो चलेगी नहीं। काट की हड़िया बार नहीं चलती। उत्तर प्रदेश की जनता आपको जान गई। और ये मत कहिए आप ना हो जाए नहीं अरे तो दवा आप अपने लोगों को खिलाने का काम करिए, आप अपने आरोप दूसरों को ठूसने का काम करते हो। आप लोग तो खरे यहाँ का बिल्कुल माहिर हो। ग्रोथ रेट 2% था, यही बगल में मध्य प्रदेश है जहाँ 20% ग्रोथ रेट है। कागज में आंकड़े ले लीजिए, देख सकता है। कागजों में मौसम बनाए रखिए, याद रखिए। कानून व्यवस्था के ऊपर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं इंटरनेशनल डेटा और कई दफा आईना भी दिखा चुके हैं समाजवादी पार्टी को इस बात के बारे में। जगदेव जी आपके पास मैं आता हूं कि दो पक्ष यहां पर है। बीजेपी कहती है कि मामला स्क्रिप्टेड है, आपकी आरएलडी कहती है, अनिल दुबे जी कहते हैं कि मामला स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ तो गड़बड़ सामने चल रही है। दोनों में से सही चीज क्या है? स्क्रिप्टेड है या गड़बड़ चल रही है अंदर कुछ? देखिए, ना स्क्रिप्टेड है और ना कोई गड़बड़ है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो ये घटनाक्रम है, पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश की जनता इसको गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव गंभीरता से ले या ना ले, शिवपाल यादव अपनी बात कहते हुए बेहद गंभीर थे। मुझे जिसने काम किया है, और अगर इनको पार्टी बनानी होती तो आप क्यों भूलते हैं? पार्टी बनानी। शिवपाल यादव अपनी बात कहते हुए बहुत गंभीर थे, लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है सर, मैं एक बार आपको फिर शिवपाल यादव को बयान सुनवा देता हूं। जगदेव जी एक बार फिर शिवपाल सिंह यादव का बयान सुन लेते हैं जिनमें उन्होंने ये बात कही है। एक बार बयान सुनाते हैं, फिर चर्चा को लगातार जारी रखेंगे कि आखिरकार इस बयान के मायने क्या हैं और उस वक्त वो गंभीर थे कि नहीं थे। तो हम जानते थे हमारे बहुत से प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं वो जीत सकते थे, हमारे प्रत्याशी। और आप देख लेना 11 मार्च का रिजल्ट, और 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा तुम जिता लो, सरकार बना लो, हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। 11 मार्च के बाद पार्टी बनाएंगे। जगदेव जी वापस मैं लौटता हूं आपके पास। क्या आपको लगा कि अपने भाषण के दौरान, इस वक्तव्य के दौरान शिवपाल यादव गंभीर नहीं थे अपनी बातों को लेकर? नहीं, शिवपाल यादव ने जो कहा, देखिए लोकतंत्र में हर एक आदमी को कहने का, लेकिन शिवपाल यादव ने कहा, साफ कहा कि आप सरकार बना लो, आप सरकार चलाइए और हम संगठन चलाएंगे, हम पार्टी चलाएंगे। ये बात, ये कहीं एक शब्द नहीं है। पूरा आप देख ले कि मैं नई अलग पार्टी बना के नई पार्टी बना चलेंगे। जगदेव जी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जगदेव जी या तो आप मामले की मामला समझ नहीं रहे हैं या जानबूझ के समझना चाह नहीं रहे हैं ताकि असली तस्वीर कहीं सामने ना आ जाए। नेताजी का आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री को प्राप्त है, उनको सबसे बड़ी खुशी उनकी होगी। सम्मान सुरक्षित चाहे आशीर्वाद वो कहाँ था जब नेताजी गठबंधन से नाराज थे? 15 दिन बाद जाकर आशीर्वाद वो कहाँ था सर जब नेताजी गठबंधन से नाराज थे? 15 घंटे बाद अपर्णा यादव नामांकन दाखिल कर देती हैं दोनों का। क्या उसका संदेश ये नहीं जाता कि आप नाराज रहिए, आशीर्वाद दीजिए चाहे ना दीजिए, जबरदस्ती आशीर्वाद ले लिया जाएगा चाहे भाषणों के सहारे सही? नहीं, देखिए जहां तक आप पार्टी की बात करते हो, यूपीए सरकार में माननीय नेताजी ने बाहर से समर्थन दिया है, सरकार चलाइए। और अखिलेश यादव तो ड्रामा ही साथ कह रहे थे कि मैं अकेले सरकार बना सकता हूं, लेकिन अगर कांग्रेस साथ मिलकर बनाएंगे तो सामुदायिक ताकतों को परास्त करेंगे, 300 ज्यादा जाएंगे। ये नई बात नहीं है। और खुद ही माननीय नेताजी ने 5 नवंबर को सारी पार्टियों को बुलाया था, इसमें आरएलडी भी थी, सारे लोग बुलाया था, जदयू थे, सारे लोग बुलाया था। उसमें लगता था खुद ही गठबंधन के पक्ष में है, वो खुद ही गठबंधन के पक्ष में, बुलाने कोई औचित्य नहीं था। अगर आप परिस्थिति में क्या हुआ उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ने शुरू से कहा है कि हम कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे, हम बहुमत लाएंगे, 300 ऊपर ज्यादा जाएंगे, सामुदायिक ताकतों को धूल चटाने के लिए हम गठबंधन कर रहे हैं।
और जहां तक बात कर रहे हैं बीजेपी की कथनी करने में बहुत फर्क है। आपने गोधरा कांड देखा और वहां ठीक है जगदीश जी वापस मैं लौटूंगा, जगदीश जी वापस मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त दीपक मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से ही हैं। दीपक जी चर्चा लगातार जारी हमारे पास है और सवाल हम यही उठा रहे हैं लगातार कि आखिरकार ऐसी क्या परिस्थितियां बनी है कि शिवपाल यादव को ऐसा खुलकर अपने जो दर्द है वो बयां करना पड़ा, यहां तक कहना पड़ा कि आप सरकार बनाइए हम पार्टी बनाएंगे। देखिए दो चीजें हैं, शिवपाल जी ने जो आज कहा जी वह श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का और कार्यकर्ताओं का दर्द था। तो शिवपाल जी की अपनी कोई बात नहीं थी, उन्होंने जो कल नेताजी ने कहा उसी का यूं समझिए कि इनका वक्तव्य उन्हीं के वक्तव्य की आज व्याख्या थी। आप ये बताइए, जिसने समाजवादी पार्टी को चमन दिया, लहू से सींचा, आज उस चमन में भारत एक गुण तक के लिए मोहताज है। तो फिर क्या मतलब है उनके बयान का? एक लिस्ट आपने देखी है स्टार प्रचारकों की, उसमें उन्हीं तक। दीपक जी फिर क्या मतलब है उनके बयान का? वो कह रहे हैं कि आप सरकार बनाइए, 11 के बाद हम पार्टी बनाएंगे, क्या मतलब है इस चीज का? फिर देखिए उन्होंने यह कहा पार्टी बनाएंगे मतलब हम पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को ऊंचाई देंगे, समाजवादी मूवमेंट को, सेकुलर मूवमेंट को हम कमजोर थोड़ी होने देंगे। सर मजबूत करने का मतलब मजबूत करना होता है, बनाने का मतलब नई संरचना करना होता है। देखिए दो चीजें हैं, उनके आज का वक्त कम से कम प्रदेश की जनता हिंदी तो बेहतर तरीके से समझती ही है। आप यही उनका मंतव्य ड्रामेबाज हैं सब। नेताजी की कार्यकर्ताओं की, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की और सेकुलर अर्थ की। अच्छा, नेताजी ने गठबंधन से नाराजगी जताई थी सर, ये बात तो आप मानेंगे? देखिए नेताजी गठबंधन से नाराजगी जताई थी, ठीक है। 15 घंटे बाद ये अपर्णा यादव ने जो छोटी बहू है उनकी पर्चा दाखिल कर दिया था। जी नेताजी तो कांग्रेस को पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं। अभी मैं एक साथी का वक्तव्य सुन रहा था, देखिए अगर हमारा गठबंधन रालोद से होता, हमारा गठबंधन जदयू और बेटा जी उसी कांग्रेस को ये सारे कैरियर पर लेकर के घूम रहे हैं। अब इसका इसमें मतलब कि हम कांग्रेस से गठबंधन कर लें, ठीक है, सरकार बनानी चाहिए, सरकार एक महत्वपूर्ण चीज होती है। आपके यहाँ जो आग लगी है दूसरे घर में आग लगी, आपने बहुत मजा आता है। सिद्धांत होता है, बनारस में लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं दीपक जी, गठबंधन तो आपका हो चुका है, उसमें कोई सवाल आप नहीं उठाइए, आग लगा क्योंकि आप अब एक छत्र राज अखिलेश यादव का दिख रहा है, मुलायम सिंह यादव से संरक्षण की भूमिका में है। और कसमुसाहट आम मुरली मनोहर जोशी अडवाणी बेचारे फ्रिज में रख दिए गए, वो नहीं दिखाई पड़ता। और समाजवादी पार्टी अकेले दम से सरकार बनाने नेताजी कांग्रेस को कोस रहे हैं और नेताजी और बेटा जी कुछ वक्त पहले गिलास साहब थे हमारे साथ बने हुए, जगदेव सिंह यादव उस वक्त बात कहते तो शायद हम लोग उससे जवाब भी ले लेते कि जब अकेले दम पर बना सकती है पार्टी तो गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी। रविंद्र जी आपके पास मैं लौटूंगा, उसके बाद विजय शंकर शास्त्री आपसे सवाल मेरा रहेगा कि क्या मानते हैं जो दीपक मिश्रा कह रहे हैं वो चीजें कहीं से फिट होती हैं आज के माहौल में, आज के इस भाषण के बाद? रविंद्र जी नहीं, देखिए ऐसा है कि चाहे जगदेव जी बोल रहे हो चाहे दीपक जी बोल रहे हो, सब दोनों लोग जो ये बहुत खुल के नहीं बोल रहे हैं, ना ये खुल के बोल रहे हैं ना वो खुल के बोल रहे हैं, दोनों लोग उसको लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। मेरा मानना बिल्कुल अभी दोनों में से कोई खुल के नहीं बोल पा रहा है। उनकी भी निष्ठा मालूम है और आपकी भी निष्ठा मालूम है, तो दोनों लोगों की निष्ठाएं जग जाहिर है, इसलिए ये इनकी मजबूरी है, ये अपने हिसाब से बोलेंगे। लेकिन मेरा मानना यही है कि ये आज की स्थिति से यादव परिवार के इस ड्रामे को इनके कार्यकर्ता भी नहीं समझ पा रहे हैं। जी विजय जी लौटूंगा आपके पास में इस बात के लिए। भ्रम भी पैदा हुआ है और इससे पार्टी को चुनाव में नुकसान ही होगा। जी हमें जाना है। ठीक है जगदेव जी, दीपक मिश्रा कहते हैं कि गठबंधन शायद गलत हुआ, आप क्या कहेंगे, गठबंधन गलत हुआ कि सही हुआ? गठबंधन 100% सही है और गठबंधन के लिए शुरू से लगातार कहा जा रहा है। जी मैं लगातार कह रहा हूं जो सांप्रदायिक मुलायम सिंह को समर्थन कर रहे हैं, अखिलेश यादव को समर्थन नया नहीं है, गठबंधन नहीं है। माननीय मुलायम सिंह जी ने लगातार यूपीए सरकार को 2-2 बार समर्थन किया है। और गठबंधन के इतिहास बहुत पुराना है। जो हुआ इतिहास छोड़ दीजिए, यथार्थ की बात हम लोग करते हैं। और जहाँ कहीं गठबंधन हुआ है, बिहार में हुआ, यहाँ हुआ, सारा सफल हुआ है। बातें सुनते थे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है और संरक्षक को अपनी अहमियत का संरक्षण की जरूरत पड़ती है। लड़ाई में नहीं है। यूपीए के शासनकाल में दोनों हाथों से पूरे देश को लूट रहे थे गठबंधन करके। उत्तर प्रदेश की जनता अब उत्तर प्रदेश को
कर रही है। ठीक है जगदीश जी, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, वापस लौटूंगा। विजय जी अपनी बात आप रखिए। दोनों लोगों का ठीक है जगदीश जी, वापस लौटूंगा। और आप जनमानस में नौजवानों का जो जोश है, खरोच देखने को दिन मिला जब आपने यात्रा की थी, इन्होंने रोड शो किया था जी। अब यार हमें हमारा निकालो जी। विजय जी अपनी बात रखिए आप। आनंद जी, हाँ। मुझे बोलना है जी विजय जी। सच्चाई तो यह है कि ये ड्रामे में बेशकीमती समय बर्बाद हो गया प्रदेश का जी। और अभी भी बर्बाद हो रहा है। 1 घंटा से हम लोग इनके ड्रामे की चर्चा कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि चर्चा होनी चाहिए थी कि उत्तर प्रदेश का जो बेहतरीन कृषि क्षेत्र है, भूमि है जी, जिसकी विकास दर 2% है। हाँ। ये बहुत पहले नहीं सर, किसान के बारे में और किसान के बारे में, विकास दर के बारे में सर बात करेंगे हम लोग। बजट का हम लोगों को सभी को इंतजार है, बजट के बाद कितनी विकास दर रहती है उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। वो भी सर टॉपिक हमारे पास रहेगा। अनंत मेरी बात पूरी होने दो, या तो हम छोड़ दे। जी अपनी बात चलिए पूरी कीजिए आप। मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने दे रहे हैं? चलिए विजय जी अपनी बात रखें आप। मैं एक देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ जी। मुझे समय देना चाहिए आपको। नहीं आप समय लीजिए विजय जी। मुझे मेरी हर कोई बात आप पूरी नहीं करने देना चाहते हैं। करना क्या चाहते हैं बताइए जी। सर संक्षेप में अपनी बात रखिए विजय जी। मैं सपा को और कुछ भी नहीं बोल रहा था जी। मैं तो प्रदेश की बात बोल रहा हूँ जी। प्रदेश में ये जो बीमारू स्टेट है, आज से 17 साल पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों बीमारू स्टेट था। आज उत्तर प्रदेश में 15 साल से सरकारें चल रही हैं, लेकिन कृषि विकास दर 2%। और यही बगल में मध्य प्रदेश, जहां 17 साल पहले सरकार चेंज हुई और आज वहां पर 20%, इंडिया के सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाला जी स्टेट के रूप में जाना ठीक जा है। रहा है। आखिर में कब तक इस मजाक का किसानों के लिए बीजेपी की उत्तर प्रदेश के नौजवानों विजय जी यहाँ पर एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। विजय जी एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर देश का वक्त बर्बाद हुआ, जनता का वक्त बर्बाद हुआ एक परिवार की वजह से, लेकिन नोटबंदी के हालात भी सबको याद है। कई कई दिन तक लोग, विजय जी सवाल मेरा सुन लीजिए, कई कई दिन तक लोग लगातार लाइन में लगे रहे। क्या वो वक्त बर्बाद नहीं था? एक परिवार की लड़ाई देश पर असर नहीं डालती, लेकिन एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा फैसला जरूर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। इस बात को स्वीकारेंगे आप? नोटबंदी के बारे में सुन लीजिए अनंत जी। जी। लोग लाइन में लगना खड़ा पसंद किए, उन लोगों ने इसका स्वागत किया, अपना काम छोड़कर, ऑफिस ना जाकर, अपनी मेहनत मजदूरी ना कर, प्रदर्शन नहीं किए। यानी लोगों ने पसंद किया इसको, नहीं इसका स्वागत किया। विजय जी गलत जानकारी आपको इस चीज की है। मैं दावे के साथ ये कहूंगा, भर्ती इस चीज की गई है। रिपोर्ट जब आती है विकास दर में कहीं पीछे देश गया है इस दौरान। आप अपना दावा अपने पास रखिए। ठीक है, मीडिया ने जो दिखाया उसको तो देखिए। नहीं ठीक है विजय जी, इसके ऊपर चर्चा लगातार इसके ऊपर हम करेंगे, बाद में बात करेंगे। बजट भी आने वाला है, उससे भी लोगों को उम्मीदें हैं, तब हम वापस सवाल उठाएंगे इस चीज को लेकर। बहरहाल चर्चा पर वापस लौटते हैं। ठीक है विजय जी, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। फसल में 4% का इजाफा हुआ है। नहीं ठीक है विजय जी, वापस मैं लौटूंगा। रवीन जी कंक्लूसिव स्टेटमेंट आपका चाहूंगा इस पूरी चर्चा को लेकर, जो हमने बात की शिवपाल यादव के स्टेटमेंट की और उसके असर को लेकर कि अब गठबंधन के ऊपर क्या असर शिवपाल यादव का स्टेटमेंट डाल सकता है। क्या स्पष्टीकरण की जरूरत महसूस नहीं होगी गठबंधन को या खासकर समाजवादी पार्टी को? देखिए इस पूरे प्रकरण में जो स्थितियां बनी हैं उससे ये तो सब लोग जानते हैं कि पारिवारिक झगड़ा था, झगड़े के बाद इस तरीके से चीजें हुई और लगातार जो बयान आ रहे हैं, इन बयानों से मेरा मानना यह है कि कहीं न कहीं लोगों में एक भ्रम की स्थिति थोड़ी बहुत पैदा होगी और इस गठबंधन को थोड़ा नुकसान हो सकता है जी। तो इसलिए इसकी भरपाई करने के लिए कैसे कदम उठाए जाएंगे ये माननीय मुख्यमंत्री जी जाने और इधर माननीय नेताजी जो मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी जाने कि कैसे इस पूरे प्रकरण को वो मिला के चलने वाली बात कहेंगे। समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, ये पूरी तरह से प्रदेश की जनता अपने चलिए ठीक है रवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जगदीश सिंह यादव, अनिल दुबे, रविंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने की, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और लोग तुम्हें फिलहाल सिर्फ इतना ही